महाकुंभ है। इन सब के बीच में हम महाकुंभ में जो उमड़ा है जन सैलाब श्रद्धालुओं का, वो आपको बता रहे हैं कि अब तक 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। और सुबह से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है मॉनिटरिंग रूम में है, मॉनिटर कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और आज अमृत स्नान है, यानी कि महाकुंभ का अंतिम स्नान अमृत स्नान है। और ऐसे में आज के दिन भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की जो संभावना है वो जताई गई। इसी के साथ आपको बता दें कि 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक आस्था की डुबकी लगा ली है। यानी अब समझिए कि आज के दिन जब आखिरी ये अमृत स्नान है तो ऐसे में ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा। करीब 68 के करीब ऐसा कहा जा सकता है कि यहां पर श्रद्धालु जो है वो आएंगे और आने के बाद यहां पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग रूम में। तो देखिए, देश भर में महाशिवरात्रि की धूम है। शिवालयों पर तांता भक्तों का जो है वो लगा हुआ है। भोले के जयकारों के साथ ही मंदिर पूरी तरह से गूंज उठा है। काशी उज्जैन में बाबा का खास तौर से अभिषेक किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। तो देश भर में महाशिवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है। उज्जैन में महाकालेश्वर के पट सुबह तकरीबन 2:30 बजे से ही खुल गए हैं। मंदिर में सुबह 4 बजे मंगला आरती की गई है। अगले 44 घंटे तक भक्त भगवान महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। झारखंड के देवघर में मौजूद ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ मंदिर में आज 2 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। और ऐसे में देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर में भी मंगला आरती के बाद सुबह 3:30 बजे से ही मंदिर दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए गए हैं। सोमनाथ महादेव मंदिर भी सुबह 4 बजे से ही लगातार 42 घंटे तक अब श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा। देश भर में अन्य राज्यों में भी मौजूद दूसरे जो ज्योतिर्लिंग हैं और प्रसिद्ध शिव मंदिर है, वहां पर भी दर्शनों को लेकर के खासा व्यवस्था की गई है। तो ये 2 तस्वीरें देखिए किस तरह से सुबह से ही लगातार श्रद्धालुओं के भक्तों के आने का जो तांता है वो लगा हुआ है। बाबा भोलेनाथ पर जो है वो जलाभिषेक कर रहे हैं और बहुत ही अलग अलग, यानी कि जल से, दूध से, मधु से, हर चीज से जो है वो जलाभिषेक किया जा रहा है। बेलपत्र चढ़ाया जा रहा है, जो कि सबसे पसंदीदा है बाबा भोलेनाथ का, कि बेलपत्र आप चढ़ाएं या फिर आप जल से उनको जलाभिषेक करें। मन में श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए और इसी से बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। और हर जगह की देखिए हम अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये साधु संत है जो देखिए हाथ में डमरू लिए हुए हैं और इसी के साथ उनकी वेशभूषा जो है वो लगभग जो है बाबा भोलेनाथ की जैसी। और यहाँ पर बाबा भोलेनाथ की आस्था और उनकी भक्ति में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, लीन नजर आ रहे हैं। अब इन सब के साथ मंदिरों की अगर हम बात कर ले, चाहे हम देवघर की बात कर ले, काशी विश्वनाथ की हम बात कर ले, तो तकरीबन 2:30 बजे से, कहीं 3:30 बजे से जो है मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं, ताकि लोग जो है वो सुबह 4 बजे से ही यहाँ पर आकर के जलाभिषेक कर सके और बाबा की अर्चना यहाँ पर कर सके। और इसके लिए भक्तों का तांता भी लगा है। मंगला आरती के साथ शुरुआत हो गई है। तकरीबन 44 घंटे तक ये जो मंदिर के कपाट हैं वो खुले रहेंगे। जितने भी भक्त हैं वो जा करके यहाँ पर जलाभिषेक कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर प्रभु की पूजा अर्चना करेंगे। तो 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ देखिए, एक जगह जहां पर आम लोग जो हैं वो लाइनों में, कतार में, हाथ में लोटा और उसमें जल, कोई किसी ने दूध ले रखा है और इसी तरह से सिर्फ इंतजार अपनी बारी का कर रहे हैं ताकि वो जो है मंदिर के अंदर में जाए, बाबा भोलेनाथ के दर्शन करे, पूजा अर्चना करे, जलाभिषेक करे, उन्हें प्रसन्न करे और उसके बाद वहां पर जो भी उनकी मनोकामना है वो पूर्ण हो। ये तमाम चीजें करने के बाद वो अपने घर को वापस लौटे। और सुबह से ही लगभग इसी तरह की खूबसूरत सी एक तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आ रही है। वहीं जो पहली आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए वहां पर साधु संत बड़ी संख्या में जो है वो जुटे हुए हैं। जहां एक तरफ महाकुंभ में आपने देखा है कि साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ था। आज अमृत स्नान है, आखिरी अमृत स्नान है महाशिवरात्रि का 26 फरवरी, और ये अमृत स्नान और उसके बाद देखिए श्रद्धालु जो है काशी विश्वनाथ भी पहुंचे और उम्मीद यहाँ पर भी जताई जा रही थी कि भारी संख्या में भक्त जन श्रद्धालु जो है वहां पर पहुंचेंगे। और ऐसे में देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर में भी एक अलग तरीके से जो व्यवस्था है वो की गई है, चाहे वो मंदिर प्रशासन की तरफ से की गई हो
या फिर वहां के प्रशासन की तरफ से की गई हो, ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। और ऐसे में देखिए यहाँ पर आप सिर के ऊपर में देख सकते हैं कि किस तरह से, और ये देखिए ये महाकुंभ की तस्वीर है, यह महाकुंभ की, जहां पर आज अमृत स्नान, जो कि आखिरी अमृत स्नान है, संगम में डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर हजारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जो है पहुंच रहे हैं, और दर्शन के साथ साथ जो है आरती भी की जा रही है उनके तरफ से। और इसी के साथ मां गंगा के साथ साथ बाबा भोलेनाथ को भी यहां पर प्रसन्न करने की कोशिश। और ये देखिए महाशिवरात्रि पर क्या कुछ तैयारियां हैं वो आपको हम बता दें। देखिए तैयारियां बहुत जरूरी हो जाती है, ट्रैफिक कंट्रोल पर फोकस खासतौर से रखा गया है। 1 एडीजी और 5 आईजी यहां पर भेजे गए हैं, 6 आईपीएस पर तैनाती जो है वो यहां पर की गई है। इसके साथ अलग अलग रूट पर ड्यूटी भी लगाई गई है। और इसी के साथ आपको बता दें 7 प्रमुख रूटों पर भी तैनाती यहां पर की गई है। और इसी के साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता ग्राउंड पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। मयंक हमारे साथ उज्जैन से जो है वो जुड़े हुए हैं, तो वहीं संतोष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले संतोष, हम आपके पास आएंगे। आज की तस्वीर बहुत ही विहंगम एक तस्वीर जो है वो होगी, बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर निकल करके सामने आ रही होगी। हम चाहेंगे आप वहां पर पूरी चीजों को दिखाते हुए बताएं कि किस तरह से भक्तों में बहुत उत्साह है, भक्त लगातार पहुंच रहे हैं, और व्यवस्था कैसी की गई है। देखिए, यदि काशी की बात की जाए तो ये शिवनगरी कही जाती है, और ये कहा जाता है कि ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है। तो समझ सकते हैं कि यहाँ पे शिव भक्तों का जो रेला है वो लगभग सभी मंदिरों पे सुबह सवेरे से स्नान ध्यान करके अपने हाथों में जलपात्र के साथ पुष्प लेकर भगवान को रिझाने का, भगवान से मन्नतें पूरी करने के लिए गुजारिश कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। दूसरी ओर यदि बात की जाए तो वो काशी विश्वनाथ की बात की जाए, 2:30 बजे मंगला आरती आज हुआ है। 2:30 बजे मंगला आरती होने के बाद 3:30 बजे दर्शकों को लिए ये कहा जाए कि दर्शनार्थियों के लिए खोला गया मंदिर को, और लगातार दर्शन का क्रम जारी है। दूसरे मंदिर चाहे वो शूलटंकेश्वर हो, चाहे केदारेश्वर हो, महामृत्युंजय हो, सारंग महादेव हो, या फिर बनकट्टी महादेव हो, ये वो मंदिर हैं जो प्रसिद्ध मंदिर है, धर्म ग्रंथों में इनका उल्लेख है। और इन मंदिरों में सबसे जो खास होता है वो ये कि भक्त यहाँ पे अपनी आरजू लेकर, अपनी एप्लीकेशन लेकर, अपनी बात लेकर, अपनी मुराद लेकर पहुंचते हैं, और बाबा पूरी भी करते हैं। हमारे साथ कुछ भक्त हैं, आइए हम इन्हीं से जानने का पहले प्रयास करेंगे आखिर इनका क्या कहना है, किस तरह से ये शिवरात्रि को देखते हैं और खास क्या होगा। सबसे पहले सुषमोहन जी, आप क्या कहेंगे, शिवरात्रि क्यों खास होता है? शिवरात्रि इसलिए खास होता है कि बहुत से लोग आज सुबह उठ के बाबा का दर्शन करते हैं, और दर्शन करने के बाद जो है अपने अपने मन्नतों को मांगते हैं, और कुछ देवालयों में जाके रुद्राभिषेक भी करते हैं। सुबह सुबह बहुत से मंदिरों में रुद्राभिषेक स्टार्ट हो गया है। क्या कहेंगे आप? काशी में भगवान शिव की आराधना, पूजा, एक जीवन की कृतज्ञता व्यक्त करने का एक अवसर है। बाबा का वो विवाह का मुहूर्त था, और उस दिन हम उस परमपिता परमेश्वर के विवाह के मुहूर्त को एक अपने जीवन में उस तरह से अवतरित कर दे कि हे प्रभु, जिस तरह से आपने जीवन को दिया है, आज हमें वो अवसर है कि बाबा की शादी को हर सनातनी अपने घर में गौरा पार्वती जी का, भाव भोलेनाथ का अपने तरीके से, अपने उच्च निष्ठा से, श्रद्धा से बाबा का पूजन करता है, श्रृंगार करता है, और अपनी श्रद्धा के साथ पूरा दिन बनाता है। तो हमारे लिए एक अवसर है जीवन को कृतज्ञ करने का। और ये देखिए, ये जीवन है कृतज्ञ करने का। उसके अलावा यदि हम बात करें, शिव बारात बनारस की बड़ी मशहूर होती है। ये लगभग 12 बजे से शिव बारात निकलती है, शहर के विभिन्न क्षेत्रों से निकलती है, और सबसे जो खास इन बारात की बात होती है, इसमें भक्त नाचते गाते हुए दिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल संतोष, हम आपके पास वापस लौटेंगे, वहां की तस्वीर भी देखेंगे, क्योंकि देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर जो वहां पर है उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। और इसी के साथ आपका मयंक हम रुख करते हैं, क्योंकि आप जहां हैं वहां महाकालेश्वर, यानी कि देखिए तकरीबन 2:30 बजे से ही जो है वो कपाट खोल दिए गए हैं भक्तों के लिए, और हर हर महादेव के जयकारे लग रहे होंगे। जी बिल्कुल, जो है उज्जैन में बड़ी महाशिवरात्रि का पर्व जो है 17 नवंबर से इसकी शुरुआत हुई थी, और लगातार ये मनाया जा रहा है। आज तड़के से 2:30 बजे बाबा के पग खुले गए, इसके बाद दस्ता आती है और बाबा का अभिषेक श्रृंगार किया गया है। लगातार श्रद्धालु की जा रही है, जबकि दिन भर में प्रचलन का अनुमान है 10 लाख से ज्यादा का अनुमान है। 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करेंगे, और दर्शन द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्था की है। लगभग हर जगह सेक्टर का पुलिस बल तैनात है। और बात कर ले बाबा के आज जो है लगातार 44 सेक्टर बाबा के जो है दरबार खुला रहेगा, और लगातार जो 27 फरवरी है उसकी रात 10 बजे तक पट खुले रहेगा। लगातार श्रद्धालु को बाबा दर्शन देंगे, और
जो है वर्ष में एक बार। बिल्कुल, हम मयंक आपके पास वापस जी मयंक हम आपके पास वापस लौटेंगे। आपके ऑडियो को भी थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। और वहीं हमारे साथ प्रेम, हमारे संवाददाता एक और जुड़ चुके हैं मथुरा से। मथुरा में किस तरह की तस्वीर है प्रेम? देखिए, कान्हा की नगरी आज बम बम भोले और ओम नमः शिवाय के जयकारों से गुंजायमान हो चुकी है। रात्रि काल से ही भक्त यहाँ पर जलाभिषेक के लिए आ रहे हैं। मैं इस समय जो मौजूद हूँ, यहाँ मेरे पीछे गोपेश्वर महादेव मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, जहाँ भगवान शिव गोपी के रूप में दर्शन दे रहे हैं। उसी के साथ सुबह से ही लोगों का तांता यह बना हुआ है। पहाड़ी हुजूम यहाँ पर श्रद्धालुओं का मंदिर में उमड़ रहा है। कांवड़िया जो लोग कांवड़ लेके दूर दराज से यहाँ आते हैं जल चढ़ाने के लिए, वह भी लगातार क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की पूरी रात्रि काल से ही मॉनिटरिंग खुद से कर रहे हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे पुलिस प्रशासन द्वारा सभी तरह की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। यहाँ पर मेरे दाईं ओर जिस तरह से बैरिकेडिंग लगाया हुआ है, एक तरफ से प्रवेश द्वार और एक तरफ से बाएं तरफ से जो है निकास द्वार बनाया हुआ है। इस तरह से श्रद्धालुओं को किस तरह की परेशानी ना हो, उस तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा, नगर निगम द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया है। जी बिल्कुल प्रेम, अगर संभव हो तो आपके पीछे हम देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस जो है पूरी भीड़ को, यानी कि भक्तों को यहाँ पर नियंत्रित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर संभव हो, अगर दिखा सके तो। ये देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरह से पुलिस के सिपाही जो मौजूद है यहाँ पर और एकदम अलर्ट मोड में मौजूद है। और जिस तरह से श्रद्धालु हैं जो आ रहे हैं, वो यहाँ पर किस तरह से अच्छे से सुगमता से अपने आराध्य के दर्शन कर पाए, आप देख सकते हैं। चप्पे चप्पे में पुलिस की तैनाती आपको देखने को मिल सकती है। तो ये पुलिस प्रशासन द्वारा सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर सुनिश्चित करने के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई है। नगर निगम प्रशासन हो, चाहे वह जिला प्रशासन हो, सभी के द्वारा। क्योंकि यहाँ पर लोग जो कावड़ी आते हैं वो कांच की बोतलें लेके आते हैं, जो उस पर जो भगवान शिव पर जल चलाते हैं, उसके बाद वहीं पर फोड़ देते हैं। ये प्रथा काफी प्राचीन प्रथा है। उसके बाद में जिस तरह से किसी को व्यवस्था खराब ना हो, किसी के पैर में चोटिल ना हो, उसलिए जगह समय समय पर उसको साफ भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल प्रेम, हम आपके पास वापस लौटेंगे। कोशिश ये करिएगा कि कुछ श्रद्धालु आपके साथ जुड़ जाए।